हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी शामली में और आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से सहारनपुर तक वाया दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B। और साथ ही लेंगे अपडेट इस हाईवे पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का और देखेंगे कि कितना काम इस हाईवे पर हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे सामने है शामली के लैंडमार्क में से एक इंडिया गेट की रेप्लिका। यहाँ से राइट साइड वाली रोड पे जाएंगे तो आप चले जाएंगे मुजफ्फरनगर की ओर, और जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये जा रही है सहारनपुर की ओर। शामली से सहारनपुर की दूरी है 56 किलोमीटर और लेफ़्ट साइड में यह है श्री साईं मंदिर, साईं धाम के नाम से मशहूर ये जगह। और राइट साइड में है एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड जो कि है नेशनल हाईवे 709B का शामली बाईपास, जो कि लिलोन के पास से शुरू होकर पूरे शामली को बाईपास करता हुआ शामली मेरठ नेशनल हाईवे 709A को ताजपुर सिंबलका और शामली मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे 709AD को बनत के पास ओवरपास करता हुआ ठीक इस जगह पर शामली सहारनपुर रोड पर आकर मर्ज हो जाएगा। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि शामली से आते हुए जहाँ पर सिंगल रोड थी, यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ठीक इसी जगह पर शामली बाईपास ख़त्म होगा, इसी रोड पर मर्ज हो जाएगा। लेफ़्ट में आप बोर्ड देख सकते हैं शामली बाईपास एंड का। और यहाँ से आगे कंस्ट्रक्शन फिर दोबारा शुरू हो रहा है नेशनल हाईवे 709B का। शामली से सहारनपुर का ये पार्ट फेज़ 2 में आता है और आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी काफ़ी हो चुकी है। 4 लेन रोड बन चुकी है, बीच में डिवाइडर का काम भी हो चुका है। हालांकि अभी डिवाइडर पर पेंट होना बाकी है और जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं इसके ऊपर जो DBM की एक फाइनल लेयर बिछाई जाएगी, जिससे काफ़ी स्मूथनेस आ जाती है। रोड पर डाली जानी अभी बाकी है। और यहाँ पर तो सड़क पर जो फाइनल लेयर डलनी थी वो भी डाली जा चुकी है और डिवाइडर बनाने का काम यहाँ पर चलता हुआ। और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ ये हाईवे तैयार किया जा रहा है। और एक और पैच लेफ़्ट साइड में जो एक पुलिया बन रही है ये भी तैयार हो चुकी है, बट अभी खोली नहीं गई है। अभी राइट साइड जो एक सिंगल पुलिया तैयार थी पहले से, उससे ही ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है। और ये हम पहुँचे हैं ग्राम सिक्का में। तो लास्ट मंथ जब मैं यहाँ आया था तब भी शायद इतना ही काम यहाँ पर हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन भी था, तो शायद लेबर की वजह से कुछ प्रॉब्लम इस हाईवे के निर्माण में भी आई है। दोनों साइड नाले बन चुके हैं, बट अभी जो बीच में पुरानी वाली रोड है इसको भी तोड़ा जाएगा और इसके ऊपर फिलिंग डाली जाएगी। और गांव को पार करते ही राइट साइड में मारुति पेपर मिल, यहाँ पर भी फिलिंग लगभग पूरी हो चुकी है, बस सड़क निर्माण का काम ही बचा है। जो ब्लास्ट डाल के फिलिंग की जाती है वो यहाँ पर कंप्लीट है। और यहाँ पर तो सड़क बन चुकी है। अभी सिंगल साइड ही सड़क बनी है, यानी 2 लेन रोड कह सकते हैं। राइट साइड में जो 2 लेन रोड बननी है उसका अभी निर्माण होना बाकी है। और थोड़ा आगे आके तो अब यहाँ पर 4 लेन रोड तैयार है, बीच में सिर्फ डिवाइडर बनाने का काम ही बाकी है। और आगे बढ़ते हुए एक और
पैच, क्योंकि रोड बस यहीं तक ही बनी हुई है। ये हम पहुँचे हैं ग्राम हरड़ फतेहपुर में। यहाँ पर भी दोनों साइड नालों का निर्माण हो चुका है और जो कंक्रीट की फिलिंग होनी है, आरवीसी की जो फिलिंग होती है वो हो चुकी है और लेफ़्ट साइड में कार्य प्रगति पर है। यहाँ पर दोनों साइड जो नाले हैं उनको जोड़ने के लिए जो बीच में पुलिया बनाई जाती है, वो पुलिया ना बनाकर ये पाइप भी डाले जा रहे हैं। पाइपलाइन के थ्रू ही जो सीवरेज का जो पानी है वो सड़क के आर पार जाएगा पाइपलाइन के थ्रू, क्योंकि इस रोड पर जो ब्लास्ट है वो डाली जा चुकी है। बाद में प्लान बना होगा कि दोनों नालों को जोड़ने का, और गांव से आगे निकलते ही, बाहर की साइड निकलते ही रोड फिर से एकदम तैयार। हाल और यहाँ तो डिवाइडर भी तैयार और लेफ़्ट साइड में है मेरे बजाज शुगर मिल। काफ़ी बड़ी ये मिल है और शुगर मिल शुगर बेल्ट के नाम से ही मशहूर वेस्ट यूपी। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब थाना भवन। थाना भवन के आउटर तक जो 4 लेन रोड का काम है वो हो चुका है। हालांकि डिवाइडर नहीं बने हैं बट रोड बन चुकी है और थाना भवन के मेन सेंटर में एंट्री करते ही सड़क गायब। बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर बचा हुआ है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही कह सकते हैं। और राइट साइड में ही आप पाइप देख सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी सड़क के दोनों साइड के बीच में ये पाइप डाले जाएं, आर पार करते हुए दोनों साइड के नालों को मिलाने के लिए। पहले तो पुलिया ही बनाई जा रही थी, जो आरसीसी से पुलिया बनाई जानी थी, नाले बनाए जाने थे, वही बनाए जा रहे थे। लेकिन अब ये पाइपलाइन भी डाले जा रहे हैं ताकि काम की स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाई जाए। बट थाना भवन के अंदर की बात अगर की जाए स्पेसिफिक, तो यहाँ पे काम की किया जाए तो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे है। आउटर साइड में रोड बनी हुई है बट थाना भवन के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, और बारिश के बाद तो यहाँ पे नरक जैसी स्थिति आप कह सकते हैं। बट फिर भी कहूँगा कुछ दिन का इंतज़ार और यहाँ पर भी चमचमाती हुई सड़क आने वाली है। वही देखिए थाना भवन से जस्ट थोड़ा सा आउटर में आते ही रोड एकदम तैयार, नेशनल हाईवे 709B। हालांकि डिवाइडर बनाने का काम मैंने देखा है काफ़ी पीछे है। हाईवे पर 4 लेन रोड का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन जो डिवाइडर बनाने की गति है वो काफ़ी स्लो है। यहाँ भी देखिए तेज़ घुमाव के साथ ये नेशनल हाईवे कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि अभी कह सकते हैं कि थोड़ा रिस्की है क्योंकि बीच में डिवाइडर नहीं है, पर जब ये डिवाइडर बन जाएगा तो इस सड़क की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा होगा। और एक बेहद ही शानदार रोड के बाद फिर से ख़राब पैच और इनिशियल वर्क अपडेट के साथ हम पहुँचे हैं नगर पंचायत जलालाबाद में। काम यहाँ पर भी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पर। इस हाईवे में जो गांव के या कस्बों से जो आउटसाइडर रोड हैं वो तो लगभग तैयार हो चुकी हैं, या वहाँ पे काम ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। बट जितने भी कस्बे या गांव इस हाईवे पर पड़ रहे हैं वहाँ पे अंदर की साइड उन गांवों में कस्बों में काम काफ़ी स्लो। यहाँ भी आप देख सकते हैं काम की कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं जलालाबाद में। और थोड़ी सी आगे बढ़ के यहाँ देखिए लेफ़्ट और राइट साइड में जो फिलिंग हो चुकी है कितनी ऊंची है। ये रोड तोड़ के भी इस तरह फिलिंग की जाएगी और यहाँ देखिए इतनी ऊंचाई तक यहाँ पर फिलिंग की जानी है। और जलालाबाद से आउटर की साइड आते ही रोड एक बार फिर तैयार और बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ देखिए क्या शानदार ये हाईवे की जो रोड्स बन रही हैं, और बीच बीच में जहाँ रोड बनी है वहाँ बीच में कई ऐसे पैचेस हैं, कोई रोड बनी है बीच में फिर एक पैच आ जाता है जहाँ पे अभी सड़क निर्माण का काम होना है, जैसे कि ये पैच।
यहाँ पर रोड डल चुकी है, इससे ऊपर सड़क का निर्माण होना है, बट फिर भी क्यों बीच में ये पैचेस छोड़े जाते हैं समझ नहीं आता। और यहाँ देखिए उस पैच के बाद फिर से रोड तैयार, 4 लेन रोड, बस डिवाइडर का काम बचा है। और एक बार फिर रोड के बाद एक पैच, और इस पैच पे ज़रा एक गौर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर काली सड़क नहीं बनेगी। जी हाँ, हम हैं लगभग जंधेड़ी फाटक के पास। जंधेड़ी फाटक यहाँ से थोड़ा ही आगे है और यहाँ बन रहा है नेशनल हाईवे 709B के फेज़ 2 का टोल टैक्स प्लाज़ा। फेज़ 1 में भी एक टोल प्लाज़ा बनाया गया है जो कि जिवाना के पास है, और जंधेड़ी फाटक के पास यहाँ पर भी इस हाईवे का दूसरा टोल प्लाज़ा बनाया जा रहा है। काफ़ी चौड़ाई में यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा। आरसीसी रोड का निर्माण होगा यहाँ पर, क्योंकि NHAI के जो स्टैंडर्ड है वो टोल टैक्स के दोनों ओर 500-500 मीटर तक आरसीसी रोड का निर्माण करती है। और अगर इस टोल टैक्स के आपको पता करना हो कि इसका लैंडमार्क, तो राइट साइड में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल। इसको ही लैंडमार्क आप मान सकते हैं, टोल प्लाज़ा के बिल्कुल पास पड़ेगा ये। और ये हम आ गए हैं जंधेड़ी फाटक पर, जंधेड़ी फाटक पुलिस चौकी। और यहाँ पर गुजरती है एक रेलवे लाइन जिसके ऊपर बनना है रेलवे ओवरब्रिज नेशनल हाईवे 709B का। राइट साइड में ज़मीन की सफाई, तो जो लैंड की जो सफाई की जाती है वो तो हो चुकी है, झाड़ झंकार हटा दिए गए हैं, बट अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। लगभग 1 साल का समय मान के चलिए, क्योंकि अगर आज भी इस रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू होता है तो 1 साल का समय लगेगा इस रेलवे ओवरब्रिज को कंप्लीट होने में। यहाँ बहुत ही हल्की बारिश के बीच में हो रहा है काम सड़क निर्माण का। मैन नेटवर्क आप देख सकते हैं, कार्य पूरी तेज गति से होता हुआ सड़क निर्माण का कार्य। और छोटा सा पैच जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी सड़क बन जाएगी। और उसके आगे यहाँ सड़क पर डिवाइडर भी, और फिर एक पैच बीच में, धूल भरा सफ़र यहाँ पर शुरू। एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिया, राइट साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता हुआ। और इसी के साथ ही हम पहुंच गए हैं अब नगर पंचायत ननौता में। और जैसा कि इस हाईवे पर गांव कस्बों में कार्य बहुत पीछे, आउटसाइड में सड़क निर्माण का कार्य चल भी रहा है, सड़क बन भी चुकी है, बट ननौता के अंदर अगर देखा जाए तो काम बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पर। ननौता का मेन चौराहा, और ननौता को पार करते ही हाईवे फिर से तैयार फुल ड्राइव के लिए। डिवाइडर यहाँ पर भी नहीं बन पाया है अभी तक, बट 2 लेन प्लस 2 लेन 4 लेन का ये हाईवे एकदम तैयार है। और ननौता से रामपुर के बीच में स्थित है ये RMC प्लांट नेशनल हाईवे 709B का। न्यूज़ थी कि ननौता से रामपुर के बीच में 85% वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क जो रोड निर्माण का है वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो वो आज दिख भी रहा है कि बीच में सिर्फ कुछ डिवाइडर ही बचे हैं बनाने के लिए, रोड तो कंप्लीट है। और यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ बारिश होती हुई, आपने थाना भवन भी देखा होगा कि जहाँ भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है तो कैसी नरक जैसी स्थिति थी, तो वैसी स्थिति पहले इस पूरे हाईवे पर थी, बट अब सफ़र काफ़ी सुखद। और सहारनपुर की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक बेहद ही शानदार रोड के बाद यहाँ पर फिर आया एक पैच। जी हाँ, हम पहुँचने वाले हैं अब रामपुर मनिहारन में। नगर पंचायत रामपुर मनिहारन सहारनपुर आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो एक 4 लेन नेशनल हाईवे के बाद फिर से एक सिंगल रोड, लेफ़्ट साइड में अभी
मिट्टी की सफाई का काम ही चल रहा है। जो दोनों साइड वाइडनिंग के लिए जो सफाई होनी है उसके लिए डोज़र खड़ा हुआ है। और काम रामपुर मनिहारन में भी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे। राइट साइड में एक बड़ा सा डोज़र लगा हुआ है जो पुरानी मिट्टी को खुदाई करके ढेर लगा रहा है। बाद में यहाँ पर सॉइल फिलिंग की जाएगी। बट ये क्या, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही तोड़फोड़ की जा चुकी है। बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया था रामपुर मनिहारन, बिल्कुल रोड के ऊपर ही दुकानें और घर थे और काफ़ी तोड़फोड़ यहाँ पे होनी थी। और ये काम तो बिल्कुल ही नया है। यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ यहाँ पे हो चुकी है और अभी तोड़फोड़ कार्य चल भी रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितनी तोड़फोड़ यहाँ पे हो चुकी है। जो अतिक्रमण था या जो रोड पर मकान आ गए थे, जो हाईवे के वाइडनिंग के लिए जरूरी थे इनको हटाना, वो देखिए यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि रामपुर मनिहारन में सबसे ज़्यादा काम हुआ है इस कोरोना पैंडेमिक में। रोड वाइडनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो रोड के ऊपर जो अवैध निर्माण थे या जो लीगल थे बट उनको मुआवजा देके मकान हटाने थे, वो कार्य शुरू हो चुका है। बट उसके अलावा यहाँ पर रोड वाइडनिंग का कोई भी काम होता हुआ दिखाई तो नहीं दिया है। और रामपुर मनिहारन को पार करते ही आती है एक रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पर भी एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होना है बट जिसका कोई भी साइन निर्माण का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे काम है, क्योंकि यहाँ पर इस रेलवे ओवरब्रिज का कोई भी काम नहीं चल रहा है। बहुत समय लगेगा यहाँ पर। रामपुर से सहारनपुर की ओर जाते हुए मैं देख रहा हूँ कि काम की जो स्पीड है काफ़ी स्लो हो जाती है। यहाँ पर भी सिंगल रोड और ये भी एक साइड रोड यहाँ पर बनी हुई। राइट साइड में अभी जो 2 लेन रोड है उसका निर्माण होना बाकी है। और बीच बीच में जैसे यहाँ पर 4 लेन रोड का निर्माण हो चुका है। बट जैसा कि आपने शामली से सहारनपुर जाते हुए पूरे रोड पर देखा ही है हाईवे पे कि डिवाइडर का काम काफ़ी स्लो गति से होता हुआ। और ये हम पहुँचे हैं खटका हेरी गांव में। यहाँ पर भी सिंगल साइड रोड का निर्माण हो चुका है, वो भी बस यहीं तक। इसके आगे फिर एक पैच। और धूल मिट्टी से भरा हुआ सफ़र। लेफ़्ट साइड में आप फिलिंग देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक हो रखी है। भाई यहाँ पर फिलिंग होनी बाकी और उसके बाद होगा रोड का निर्माण। और आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार सिंगल रोड, पुराना नेशनल हाईवे। और ये हम पहुँचे हैं जंधेड़ा समसपुर। और यहाँ पर रोड वाइडनिंग का वैसे तो कोई काम नहीं हो रहा है बट रोड वाइडनिंग के लिए जो अतिक्रमण हैं, जो सड़क के दोनों ओर बिल्कुल रोड के ऊपर ही घर बने हुए थे, उनकी तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है। सड़क निर्माण तभी हो पाएगा यहाँ पर जब जगह होगी। इसी वजह से अतिक्रमण में हटाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हो चुकी है जंधेड़ा समसपुर गांव में। और उसके आगे फिर से बस एक बिना रोड वाली फिलिंग, जिस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और यहाँ से आगे इस हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड देखिए तो अभी लेफ़्ट साइड में बिल्कुल सफाई हुई है और यहाँ पर पुलिया निर्माण का काम चल रहा है, जिसके लिए डायवर्जन दिया गया है। और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं। और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये है चंडीगढ़ से देहरादून को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 344 का सहारनपुर बाईपास। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू हुआ दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B बागपत, बड़ौद, कांधला और शामली बाईपास होता हुआ यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे स्टेट जाएंगे तो सहारनपुर,
लेफ़्ट जाएंगे तो अम्बाला की ओर और राइट जाएंगे तो देहरादून की ओर आप जा सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।